हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप देख रहे हैं केमिस्ट्री की सेट 4 347 जीएल की अनसॉल्व पेपर का सॉल्यूशन। और इस सीरीज़ में हम आपको सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कराएंगे जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग दिए गए हैं। तो देखते रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज का सेशन आपके लिए होने वाला बहुत खास। और यहाँ पर हमने लिया है, आप देख रहे हैं यहाँ पर रसायन विज्ञान 2022 का 347 जीएस जो आंसर पेपर है उसके कुछ क्वेश्चन हम आपको सीरीज में ला रहे हैं। ये हमारा वीडियो नंबर 3 है जिसमें आपको लगातार आपको आंसर पेपर का सॉल्यूशन दिया जा रहा है। तो आप देखिए, सबसे पहले इसमें क्वेश्चन दिया है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव को समझाइए। किसको समझाना है? मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव। इसको समझने से पहले हमें इस चित्र के बारे में समझना पड़ेगा। इसमें क्या किया गया है, इसमें एक प्लेटिनम की एक रॉड होती है, एक छड़ होती है, ठीक है ना। इसके ऊपर जो हमारे पास में प्लेटिनम ब्लैक की एक लेयर चढ़ी होती है। और यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं ये कांच की एक नली है। और यहाँ पर इस कांच की नली में एक छिद्र होता है जिसके माध्यम से हाइड्रोजन गैस को इस सॉल्यूशन के अंदर डाला जाता है। और ये सॉल्यूशन है 1 MHCl का विलयन। जैसे ही डाला जाता है तो ये प्लेटिनम की जो ब्लैक पट्टी है, ये पट्टी अधिशोषण के माध्यम से हाइड्रोजन को कुछ मात्रा में अवशोषित कर लेती है। और यहाँ पर उस समय इस गैस का जो दाब होता है वो एक वायुमंडलीय दाब होता है। और जो HCl लिया उसकी सांद्रता 1 m होती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। आखिर हमें इसकी क्या जरूरत पड़ती है? जो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है इसको हमने क्यों बनाया, इसका कारण क्या है? तो सामान्यतः इसका उपयोग हम क्यों करते हैं? इसका उपयोग करते हैं किसी दूसरे इलेक्ट्रोड के साथ इसे जोड़ के हम एक सेल बना लेते हैं और जिससे हम दूसरे इलेक्ट्रोड का मानक इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात कर लेते हैं। तो ये एक ऐसा उपकरण है जिसके माध्यम से हम किसी दूसरे इलेक्ट्रोड का मानक इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात कर सकते हैं, इलेक्ट्रोड विभव निकाल सकते हैं, विभवांतर ज्ञात कर सकते हैं। इसलिए हम इस इलेक्ट्रोड का उपयोग करते हैं। चलिए जानते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। देखिए, सबसे पहले क्या है, मानक इलेक्ट्रोड में प्लेटिनम का एक इलेक्ट्रोड डाला जाता है। किसका? प्लेटिनम का। ये जो वाला इलेक्ट्रोड हमारे पास में है ये प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड है, ये वाला, इसको बोलेंगे प्लेटिनम इलेक्ट्रोड डाला जाता है। और इस पर क्या है, प्लेटिनम ब्लैक की परत चढ़ी रहती है। इसके ऊपर प्लेटिनम ब्लैक की क्या चढ़ी रहती है? परत चढ़ी रहती है। और उस परत के बाद में इसके ऊपर कांच का ये जो नली है वो लगी रहती है, जो अभी हमने आपको बताया था। इसके अंदर हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस को डालते हैं। और हाइड्रोजन गैस को जैसे डालते हैं तो ये जो प्लेटिनम ब्लैक है ये कुछ मात्रा में उसको अवशोषित कर लेता है और शेष हाइड्रोजन को इसके माध्यम से बाहर त्याग दिया जाता है। अब ये हाइड्रोजन जो है अवशोषित होने के बाद में कुछ इस तरीके से H2 ये कन्वर्ट हो जाती है किसमें? 2H आयन में, और 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देती है। इस तरीके से यहाँ पर एक रासायनिक अभिक्रिया प्रारंभ हो जाती है जो कि हमारे पास में अपचयन कहलाती है। तो ये इलेक्ट्रोड है वो दोनों तरह से कार्य कर सकता है, ऑक्सीकरण की तरह से और अपचयन की तरह से भी। इसका जो HCl दिया गया है, इसके अंदर जो HCl है उसका आपने आपको बता दिया कि 1 मोलता का विलयन इसके अंदर भरा जाता है। और सामान्यतः इसका जो इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव होता है वो लगभग कितना माना जाता है? 0 माना जाता है। कभी कभी ये बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव कितना होता है? तो आपको ध्यान रखना है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव 0 होता है। इस तरीके से इस चित्र के माध्यम से आसानी से इस चीज को समझा जा सकता है। चलिए इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक दंतुर लिगेंड को उदाहरण की सहायता से समझाइए। एक दंतुर लिगेंड किसे कहते हैं? तो लिगेंड का मतलब बेटा होता है कुछ परमाणुओं का समूह जो धातु को इलेक्ट्रॉन देने में समर्थ होते हैं, उसे हम लिगेंड कहते हैं। अब चूंकि यहां पर बात की गई है एक दंती लिगेंड की, तो एक दंती लिगेंड कौन से लिगेंड होंगे? एक दंती लिगेंड्स वे लिगेंड होते हैं। यहां पर दिया है वे लिगेंड जिनके पास में एक दाता परमाणु होता है जो एक इलेक्ट्रॉन युग्म को धातु आयन को दे सकता है। एक इलेक्ट्रॉन युग्म क्या कर सकता है? धातु आयन को दे सकता है। एक इलेक्ट्रॉन युग्म का मतलब हो गया 2 इलेक्ट्रॉन, एक जोड़ी। एक इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हो गया? 2 इलेक्ट्रॉनों का एक जोड़ा। तो एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन किसको दे सकता है? केंद्रीय धातु को दे सकता है। तो इस प्रकार के लिगेंडों को फिर हम बोलते हैं एक दंती लिगेंड। ऐसे लिगेंड जो सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉनों को केंद्रीय धातु को दे सकते हैं, ऐसे समस्त लिगेंडों को हम एक दंती लिगेंड कहते हैं। इसके कुछ उदाहरण क्या क्या है? फ्लोरीन है, क्लोरीन है और हाइड्रोक्साइड आयन है, अमोनिया है, एक दंती लिगेंड के अच्छे उदाहरण हैं।
इसके साथ में देखो यहाँ पर दिखाया है, यहाँ पर ये देखो लिगेंड दिखाया और ये केंद्रीय धातु मेटल दिखाई है। इससे क्या सिद्ध हो रहा है, इससे ये सिद्ध हो रहा है कि ये जो एरो का निशान है, ये लिगेंड जो है वो 2 इलेक्ट्रॉनों को किसको दे रहा है, केंद्रीय धातु को दे रहा है। इसलिए इस लिगेंड का नाम होगा कौन सा लिगेंड, एक दंती लिगेंड मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आ रहा है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज की संरचना में अंतर स्पष्ट कीजिए। ग्लूकोज और फ्रक्टोज की संरचना में अंतर स्पष्ट कीजिए। वैसे तो आपने पढ़ाई है कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों का सूत्र C6H12O6C होता है, लेकिन इसकी आंतरिक संरचना कुछ अलग अलग होती है। जैसे यहां पर देखेंगे, ग्लूकोज में एक एल्डिहाइड समूह देख रहे हैं आप, CHO जिसे बोलते हैं, ग्लूकोज में एक एल्डिहाइड समूह होता है और उसके बाद में चार जो एल्कोहल हैं वो हमारे पास में द्वितीयक एल्कोहल होते हैं और एक एल्कोहल है वो प्राथमिक एल्कोहल होता है। ग्लूकोज की संरचना कुछ इस तरीके से होती है जैसे आप चित्र में देख रहे हैं, ठीक है ना। इधर चलते हैं फ्रक्टोज के बारे में। फ्रक्टोज में जो प्राथमिक एल्कोहल है उसकी संख्या बेटा 2 होती है। कितनी होती है, प्राथमिक एल्कोहल की संख्या 2 होती है और द्वितीयक एल्कोहलों की संख्या 3 होती है और एक इसमें कीटोन समूह होता है। इस तरीके से ये दोनों की संरचना में एक बेसिक अंतर हो जाता है। इस तरीके से आप बता सकते हैं कि ग्लूकोज में एक एल्डिहाइड समूह, उसके बाद में 4 द्वितीयक एल्कोहल और एक प्राथमिक एल्कोहल होता है, जबकि फ्रक्टोज में आपको ध्यान रखना है 2 प्राथमिक एल्कोहल, 3 द्वितीयक एल्कोहल, एक कीटोन समूह होता है। इस तरीके से ग्लूकोज और फ्रक्टोज की संरचना को आसानी से आप समझ सकते हैं। चलिए, जय हिंद, जय भारत।